બીજું મારી ભાવના સંવેદના હું પેલી है वो सीजोफ्रेनिया में ग्रसित है। મને લાગે कि जल्दी हुआ उपचार रिजल्ट। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नई जुबानी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ शिव विधायक यानी कि रविंद्र सिंह भाटी तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा। और अब मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रविंद्र सिंह भाटी ने बिना नाम लिए स्वरूप सिंह खारा पर कटाक्ष करते हुए शिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का जिक्र कर डाला। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है और इसके बाद बहस छिड़ गई कि आखिर दोनों नेताओं के बीच ऐसा क्या कुछ हुआ कि राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गई। आइए इस पूरे विवाद की शुरुआत से कहानी को समझते हैं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई वो भी आपको बता देते हैं। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव सीट सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में रही। बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय मैदान में उतर आते हैं। चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार यानी कि स्वरूप सिंह खारा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी लगातार बढ़ती गई। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2026 में स्वरूप सिंह खारा ने मीडिया से बातचीत में रविंद्र सिंह भाटी पर निशाना साधते हुए कह डाला कि उनका परिवार लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा है और भाटी ने बीजेपी में बहुत कम समय बिताया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी बहुत तेज होती है। सोशल मीडिया पर समर्थक भी आमने सामने आ जाते हैं और हर बयान राजनीतिक बहस का विषय बनने लगा। तो वहीं हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रविंद्र सिंह भाटी ने बिना नाम लिए पहले स्थानीय मारवाड़ी बोली में लांठा रिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष कर डाला और इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो जाती है और उसी संदर्भ में टिप्पणी भी की। तो कमेंट करने लायक है बीजो मारी भावना संवेदना हुआ बेड़ी है वो सीजोफ्रेनिया में ग्रसित है। મને લાગે कि जल्दी हुआ उपचार रिजल्ट। ये वीडियो देखते ही देखते जम करके सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भाटी ने यह टिप्पणी राजनीतिक आलोचना के दौरान की थी। इसे किसी व्यक्ति के वास्तविक चिकित्सकीय निदान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी है क्या? शिजोफ्रेनिया क्या कुछ बीमारी है वो भी आपको बता देते हैं। ये गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है। इसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और वास्तविकता को समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। ऐसी आवाजें सुनाई देना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होती। ये महसूस होना कि कोई लगातार पीछा कर रहा है या नुकसान पहुंचाना चाहता है। सोच और बातचीत का असंगठित हो जाना, सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाना, कई मामलों में भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करना कठिन हो जाना। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि केवल डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ही जांच के बाद किसी व्यक्ति में इस बीमारी का निदान कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक बयान या फिर व्यवहार के आधार पर किसी को ये बीमारी होना नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक बयान पर विवाद क्यों? मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि शिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी का इस्तेमाल राजनीतिक तंज या मजाक के रूप में कभी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के प्रति समाज में गलत धारणाएं और कलंक भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि भाटी के बयान पर भी सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक जवाब माना, जबकि कुछ ने मानसिक बीमारी का नाम इस तरह से इस्तेमाल करने पर साफ तौर पर कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन अब आगे क्या? फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है और अभी तक इस टिप्पणी को लेकर किसी कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना तो जरूर है कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा के बीच ये टकराव अब सिर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहा है। आने वाले समय में ये राजनीतिक जंग और तेज होती है या नहीं होती है, इस पर सभी की नजर टिकी रहेगी। आपकी क्या कुछ राय है? क्या राजनीतिक विरोध में मानसिक बीमारी जैसी संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए या नेताओं को ऐसे मुद्दों पर अधिक संयम बरतना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।